नमस्कार दोस्तों। छात्रों के मन में एक भ्रम हो चुका है और छात्रों को गुमराह भी किया जा रहा है। छात्र परेशान है किस चीज को लेकर के दोबारा लिस्ट को यानी कि दोबारा लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज मैं सटीक जानकारी दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आपके मन में जितना भी सवाल हो, हालांकि बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने लाया है और सारा चीज टाइपिंग करके लाया है, जिसके कारण आप जो है परेशान भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हो सकते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। अंतिम तक देखिएगा और मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा इस पर भी आगे हम लोग जानकारी दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे और भी कई सारे क्लासेस है हमारे यहाँ पे चलते हैं। 6:30 बजे इंग्लिश आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, हर एक दिन लाइव होता है। 8 बजे आपका हिस्ट्री, 9:30 बजे मैथ, 2 बजे रीजनिंग, शाम 7 बजे झारखंड जीके। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेन पॉइंट पर, जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे भर्ती की जो स्थिति है उसको हम लोग पहले जानेंगे और किनका आएगा, कुछ हम केस का भी रेफरेंस लेंगे, उसको भी लेकर हम बात करेंगे और क्या बातें सामने आ रही है। ठीक है, चलिए। और आप लोग को मैं कुछ प्रश्न भी दूंगा, जरूर मुझे बताइएगा ये बातें सच है या झूठ भी है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मैसेज कर रहे थे मुझे व्हाट्सएप में कि सर ये क्या बात सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे और मैं नहीं चाहता आप लोग परेशान हो, तो जिनके कारण मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे झारखंड में 26,001 यानी कि सहायक आचार्य भर्ती यानी कि पदों को लेकर के अभी मामला जो चल रहा है ना। देखिएगा क्या बात सामने आ रही है। मेरिट लिस्ट पहले जारी हुई, फिर संशोधित रिजल्ट आई है ना, फिर से आपका संशोधित आया, जिससे में कई सारे लोग बाहर हो गए। नई मेरिट लिस्ट में कई उम्मीदवारों के नाम गायब है, कई सारे लोग हैं जो गायब हो चुके हैं। ये जाहिर सी बात है कि ये गलत किया गया छात्रों के साथ में। और पहला लिस्ट में आप देते हैं, दूसरा लिस्ट में आप निकाल देते हैं, आखिर किस आधार पर निकाले, ये सारी चीज अगर आप क्लियरिफाई कर देते, छात्रों को बता देते, आप तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो गया। आप तो बंद कमरे में लाइट बुझा करके आपका मतलब कि बंद कमरे में लाइट बुता करके छात्रों को एक जगह खड़ा कर दिए। अब छात्रों को पता ही नहीं से किधर गेट है किधर क्या है। यानी कि आप तो भाई लाइट जला करके रहे, कम से कम छात्र एक जगह खड़ा रहे, बंद कमरे में मार रहे पीट रहे, वही हाल हो गया ना। आप तो भ्रमित कर रहे छात्रों को। आपने मान लेते हैं कि आपने बोला कि ठीक है आप इतना योग्य नहीं है, आपको निकालते हैं, तो आप उसका रीजन दे देते हैं ना कि जिन लोगों को मैंने निकाला उसका रीजन ये है, तब छात्र संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं केस करते। लेकिन आप चाहते हैं कि मामलों किस तरीके से लंबा खींचा जाए। चलिए हम लोग आगे बात करें, वीडियो काफी ज्यादा लंबा भी हो सकता है। देखिए जिनका नाम पहले था वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं ना, ये आप सभी जान रहे हैं। और लगातार मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ हर एक चीजों को लेकर के, तो आपको पता भी होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। जेएसएससी ने 2 न्यायिक मामलों का हवाला दिया है। संशोधित मेरिट लिस्ट बनते समय 2 केसों का हवाला दिया गया है ना। संशोधित जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें 2 केसों का हवाला दिया है। कौन कौन से केस है उसको हम लोग जानेंगे। देखिएगा पहला है आपका क्या, गवर्नमेंट वर्सेस एनसीटी दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार है ना, 2018। दूसरा आपका विकास संकाला वर्सेस अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 वाला। ये दोनों मामला है। हालांकि इसका भी एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहला केस जो आपका प्रदीप कुमार वर्सेस गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली वाला 2018 वाला का हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फैसला दिल्ली हाई कोर्ट यानी कि तारीख आपका 22 मई 2018। मुद्दा क्या था, हरियाणा का जो एससी सर्टिफिकेट है, हरियाणा का जो है एससी सर्टिफिकेट है आपका, यानी कि दिल्ली सरकार भर्ती में मान्य है। हरियाणा का जो आपका एससी सर्टिफिकेट है ना, ये आपका दिल्ली सरकार में मान्य है ना। अब सोचिएगा मान्य है। अब यहाँ पे क्या है, निर्णय क्या आया ये भी देख लीजिए। दिल्ली सरकार सिर्फ दिल्ली के एससी उम्मीदवारों के ही आपका आरक्षण दे सकती है, और दूसरे राज्य यानी कि हरियाणा हो गया, झारखंड यानी कि एससी उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में गिना जाए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैंने अभी बताया, इसका मतलब कि झारखंड भर्ती में कोई का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है ना। इसको आपको लेकर के टेंशन नहीं लेना। आगे हम लोग बात अभी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 आप यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस आपका विकास वर्सेस संकला स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 वाला। फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, क्या आया, मुद्दा आपका क्या था, भर्ती में पारदर्शिता, नियमों को निरंतरता। दूसरा आपका निर्णय बिंदु क्या था ये भी जान लीजिए आप। यहाँ पे सरकार भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकती, यानी कि भर्ती के बीच में आपका नियम नहीं बदल सकती, यानी खेल के बीच में नियम नहीं बदलना। जाहिर सी बात बदलना भी ना चाहिए। विज्ञापन में दिए गए
नियम पूर्ण रूप से लागू होंगे। विज्ञापन में जो भी नियम दिए गए वो पूर्ण रूप से लागू होंगे। चलिए ये भी सही है। और छूट लेने वाले उम्मीदवार यानी कि एज, फी आदि को सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व में नहीं गिना जाएगा। यानी कि जो लोग जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे बिंदु है। क्या बोल रहा है? छूट लेने वाले उम्मीदवार जितने भी है ना, चाहे आप एज में छूट ले रहे हैं, चाहे फीस में ले रहे हैं, या किसी चीज में ले रहे हैं, तो आप अनरिजर्व में नहीं गिने जाएंगे, है ना, ये मामला था। आगे देखिए, आपका मेरिट लिस्ट पुराने नियमों के अनुसार बनेगी। क्या मेरिट लिस्ट जो आपका पुराने नियमों के अनुसार। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए आपका है, आगे की भर्तियों में समानता पारदर्शिता रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण लाइन, कौन सी लाइन है जिसको लेकर के बातें सामने आ रही है, ये है ना, ये आपका मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या बात समझ, जिससे किसी भी प्रकार की छूट यानी कि रिलैक्सेशन ली है, यानी कि जिसने भी किसी प्रकार की जो छूट है, रिलैक्सेशन ली है, जैसे कि आयु सीमा, शुल्क, अंक आदि में रियायत, वो जनरल कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। जो भी आप छूट ले रहे, एज में ले रहे हैं, आप फीस में ले रहे हैं, या किसी चीज में ले रहे हैं, आपको जनरल कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। ये बातें सामने आ रही थी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए क्या बातें सामने आ रही है, मेन बिंदु को लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6, आरक्षित से समान यानी कि माइग्रेशन की शर्त। आरक्षित से समान यानी कि माइग्रेशन की शर्त है क्या, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में लिखा, इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए आपका, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को लेकर के। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर कोई ओबीसी, एसटी, एससी उम्मीदवार जनरल में आना चाहता है, अगर कोई एसटी, एससी, ओबीसी जितने भी उम्मीदवार अगर वो जनरल में आना चाहते हैं, तो उसे जनरल के अधिकारी यानी कि जनरल के आखिरी चयनित उम्मीदवार से ज्यादा अंक लाने होंगे। यानी कि जो भी, अगर कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है ये सही भी है, अगर कोई भी व्यक्ति है, आप मान लीजिए यूआर में, है ना, 100 कैंडिडेट्स को लेना था, 100 कैंडिडेट्स को, है ना, तो यहाँ पे सीट खाली थी, सीट खाली थी, तो क्या किया, अब यूआर में आपका 90 से सिलेक्शन हुआ है ना, 90 से, तो शुरुआत आपका मतलब कि 90 से, अरे शुरुआत नहीं, अंतिम 90 से, यानी कि मिनिमम आपका 90 से, तो यानी कि इससे आपको ज्यादा नंबर लाना। जो भी जनरल कैटेगरी में है, सबसे अंतिम में जो विद्यार्थी जनरल में आएंगे, उससे ज्यादा नंबर आपको लाना होगा, है ना। यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। क्या बोले कि तो उसे जनरल के आखिरी चयन, जनरल में जो भी अंतिम में चयनित जो भी विद्यार्थी जिनका नंबर होगा, है ना, उस उससे ज्यादा अंक लाना होगा, तब आप जनरल में गिने जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा मुझे, फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर जनरल का कटअप आपका, चलिए यहाँ पे उदाहरण भी मैं दे दिया हूँ, 220 है ना, तो रिजर्व उम्मीदवार को 221 या उससे अधिक अंक लाना होगा। समझ रहे? क्या बोल रहा है कि अगर जनरल का कटअप 220 है, तो आपको एसटी, एससी, ओबीसी है, तो आपको 221 लाना होगा, तभी आप अनरिजर्व में गिने जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में क्या बात है, कि 26,001 भर्ती में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 26,000 भर्ती में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जान लीजिए कि जिनका नाम संशोधित मेरिट लिस्ट से हट गया, जिन सभी छात्रों का नाम संशोधित मेरिट लिस्ट से हट गया, उनके लिए जरूर सूचना ध्यान दें। उनमें कई के उम्र या फीस या अन्य में छूट ली थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बता रखा था, आज भी बता रहा हूँ, कई सारे लोग उम्र में छूट ली थी, कई सारे लोग फीस में छूट ली थी, कई सारे अन्य कई सारी चीजों में छूट ली थी, जिनके कारण वे अब बाहर हो गए, है ना, बाहर हो गए, जो अभी जनरल में गए थे। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए वे जनरल में नहीं गिने गए। जिनका मार्क्स जनरल कटअप से कम है, और वे जनरल कैटेगरी में ही चयनित नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनका मार्क्स जनरल कटअप से कम है, जिनका मार्क्स जनरल कटअप से कम है, वे जनरल कैटेगरी में चयनित नहीं हो सकते, या तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। आगे पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे कोर्ट में जाने वाले के लिए क्या स्थिति बची हुई है, मैंने आपको समझा दिया। अब जो कोर्ट में जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या स्थिति बची हुई है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि अगर आपने कोई छूट नहीं ली है, अगर आपने एज में ना, आपका फी में ना, किसी चीज में कुछ में छूट नहीं ली है, तो यहाँ पे देखिए, और आपका अंक जनरल कटअप से अधिक है, आपका जो अंक है जनरल कटअप से आपका अधिक आ रहा है, तो आप जनरल में चयनित हो सकते हैं। तो आप क्या हो सकते हैं, जनरल में चयनित। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कोई छूट नहीं ली है और आपका अंक जनरल कटअप से अधिक है, और आप जनरल में चयनित अगर होना चाहते हैं, तो आप जनरल में चयनित हो सकते हैं। अगर आपने छूट ली है, अगर आप छूट लिए हुए
तो आप चाहे अपनी रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी हो में एसटी में हो एससी में हो तो गिने जाएंगे। यानी आपने अगर कोई भी छूट ली है तो आप एससी एसटी या ओबीसी में गिने जाएंगे, है ना। तो ये चीजें सामने आ रही है। आगे मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष के तौर पर क्या चीजें आ रही है। अगर आप प्रदीप कुमार केस का बात करूं तो झारखंड भर्ती से संबंधित नहीं है। दूसरी बात, विकास श्रृंखला यानी कि सीधे लागू है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, ध्यान दीजिएगा, छूट लेने वाले जनरल में नहीं जाएंगे, छूट लेने वाले जनरल में नहीं जाएंगे, और जनरल में आने के लिए जनरल कटअप से ज्यादा मार्क्स आपको लाना हो तभी आप जनरल में जा सकते हैं। अगला मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरिट लिस्ट विज्ञापन के पुराने नियमों के अनुसार ही बनेगी। मेरिट लिस्ट जो आपका विज्ञापन के पुराने नियमों के अनुसार ही बनेगी। अगला मैं बात करूं तो 10 नंबर पॉइंट है क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग गलत मैसेज भी फैलाते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ सही जानकारी दें। और आप लोगों से एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग टेंशन ना लें, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और बहुत सारे छात्रों की हेल्प की है मैंने और आपकी भी हेल्प करूँगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का तरीका भी मैं आपको बता दें, बहुत सारे छात्र परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आप किस तरीके से बोलते हैं सब्सक्राइब करने, बहुत सारे लोग यूट्यूब भी चलाना नहीं आते, बहुत सारे लोग एज भी हो चुकी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ यूट्यूब जो देख रहे हो, मैंने टॉप ज्ञान जी सर्च किया, आपका जो वीडियो देख रहे होंगे वहीं पे आपको टॉप ज्ञान जी शो कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको ब्लैक या रेड दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। इसको दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बगल में यहाँ पे घंटी का आइकन है, उसको दबा करके ऑल कर लीजिए। अब यहाँ पे जाइए, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा। आप क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से हमारे यहाँ पे जितने भी क्लासेस चलते हैं ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का अपडेट यहीं तक था। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में लोगों की मदद कीजिए, ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा, जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।